भारत में 80% यूथ एक ऐसी बीमारी से चल रहे हैं जिसके कारण उनकी लाइफ में हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण कई सारे लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। ये बीमारी है गुस्सा होने की बीमारी। एक रिपोर्ट ने ये बताया कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद 35% से ज्यादा लोग अपने लाइफ से खुश नहीं है। भगवत गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य की वो भावना है जो उसे संकटों से घिरे रखती है। जब मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो जाता है तो उसका जीवन संकटों में ही बीत जाता है। क्रोध के वश में आने के बाद मनुष्य ना ही अपनी तरक्की कर पाता है और ना ही अपना जीवन सुख से जी पाता है, क्योंकि क्रोधित मनुष्य ना ही उम्र की मर्यादा समझता है और ना ही ज्ञान की भाषा। अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, अगर आपको घर पे कुछ काम करने को बोल दे तब भी आपको गुस्सा आता है, अगर आपके साथ कोई भी इंसान छोटी सी मजाक कर दे फिर भी आपको गुस्सा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि गुस्सा क्यों आता है, फिर समझेंगे कि उसका हमारे बॉडी पर क्या असर होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ सीक्रेट और टेक्निक जिससे हमारा गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में हो सके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पार्ट 1, हाउ ब्रेन वर्क्स इन एंगर। मान लो आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हो और दूसरी गाड़ी आके आपको ओवरटेक करके आपको गाली देके निकल जाती है, और जैसे ही ये होता है तो आपके ब्रेन के अंदर खतरा महसूस होता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। ये हमारे शरीर को ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में ट्रिगर करता है, जो कॉमनली फाइट, फ्लाइट या फ्रीज के रूप में हो सकता है। इस प्रोसेस में एमिगडाला हाइपोथैलेमस को भी एक्टिव करता है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्ट्रेस केमिकल रिलीज करने के लिए कहता है, जैसे कोर्टिसोल, एड्रेनालाइन और न्यूरोप्राइन। इन केमिकल्स की वजह से हमारे शरीर में हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी धड़कन तेज हो जाती है, मसल्स एक्टिव हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। हमारे हिप्पोकैम्पस जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और न्यू मेमोरी फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है वो भी कमजोर हो जाता है। ये सब चेंजेस हमारे बिहेवियर को इम्पल्सिव बनाता है और जिससे हम हार्श वर्ड बोल देते हैं। लेकिन ये रिएक्शन हमारे एंसेस्टर को वाइल्ड एनिमल अटैक से बचाने में मदद करता था, पर लंबे समय तक ये इफेक्ट हमारे मॉडर्न शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पार्ट 2, स्टेजेस ऑफ एंगर। गुस्सा बहुत प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव एंगर के बारे में। पैसिव एंगर को हम छुपा हुआ गुस्सा या दबाया हुआ गुस्सा भी कहते हैं। इसमें लोग अपने गुस्से को बाहर नहीं दिखाते बल्कि अंदर ही दबा के रखते हैं। मान लो आपको आपके दोस्त के साथ लेट नाइट बाहर जाना है और आपके पेरेंट्स अलो नहीं कर रहे, तो उस टाइम में आप अपने गुस्से को दबा के रखते हो और इनडायरेक्टली आप अपने पेरेंट्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। यही है पैसिव एंगर। इसके बाद होता है वर्बल एंगर। वर्बल एंगर पैसिव एंगर से एक स्टेज ऊपर होता है। इसमें आप अपने गुस्से को वर्बली एक्सप्रेस करते हो। ये स्टेज आपने कई सारे लोगों के ऊपर देखा होगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि रजत दलाल और राजवीर सिंह के फाइट में वो एक दूसरे को वर्बली अब्यूज कर रहे थे। वर्बल एंगर हमारे रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें अक्सर हम गुस्से में सामने वालों को ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हम कभी वापस नहीं ले सकते। इसी के कारण कई सारे रिश्ते एक ही पल में टूट जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एंगर के बारे में। फिजिकल एंगर एक ऐसा स्टेज जो वर्बल एंगर और पैसिव एंगर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वर्बल एंगर में तो सिर्फ आप अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिजिकल एंगर में आप अपने बॉडी का इस्तेमाल करते हो सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए। यूजुअली जब एक व्यक्ति हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो वो फिजिकल एंगल का इस्तेमाल करता है। फिजिकल एंगल जितना आप सोचते हो उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक बार किसी को आपने फिजिकली नुकसान पहुंचा दिया तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिजिकल एंगर के कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर, नो प्रॉपर स्लीप, मेंटल हेल्थ और डिस्टर्ब डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। एक इंसान को जितना हो सके उतना फिजिकल एंगर और वर्बल एंगर को अवॉइड करना चाहिए। मैनिपुलेटिव एंगर ये एक ऐसा गुस्सा है जो आपने आपके पार्टनर के अंदर या फिर आपके बॉस के अंदर देखा होगा। मैनिपुलेटिव एंगर एक ऐसा प्रकार का गुस्सा है जिसमें व्यक्ति दूसरों को मैनिपुलेट या कंट्रोल करने के लिए अपने गुस्से का इस्तेमाल करता है। इसमें एक व्यक्ति अपने गुस्से को एक तरीका बनाकर दूसरों के ऊपर दबाव डालता है या उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। इस तरह का बिहेवियर अनहेल्दी है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है। पार्ट 3, इम्पैक्ट ऑफ एंगर। देखिए दोस्तों, गुस्सा ना ही आपके करियर के लिए, ना ही आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए और ना ही आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। गुस्सा अलग अलग रूप में आता है। कुछ लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं या फिर उसी सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं जिसके कारण उन्हें गुस्सा आता है। वही कुछ लोग कम गुस्सा होता है। एक लिमिट के बाद गुस्सा हमारे शरीर में नेगेटिव इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। एक रिपोर्ट कहती है कि ज्यादा गुस्सा करने से हमारे शरीर में कोरोनरी हार्ट डिसीज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिनको ऑलरेडी हार्ट डिसीज है उनके लिए और भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। रिसर्च ये भी कहते हैं कि जो लोग हमेशा गुस्से में होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा होता है, वो हमेशा स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। उसी के साथ उनकी स्लीप पैटर्न खराब हो जाती है और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है। पार्ट 4, हाउ टू कंट्रोल एंगर। सबसे पहले मैं आपके कुछ मिथ्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला मिथ, मुझे अपने गुस्से को अंदर ही अंदर नहीं रखना चाहिए, उसे बाहर निकालना चाहिए। ये बात सही है, गुस्से को अंदर ही अंदर नहीं रखना चाहिए,
लेकिन उसे बिना समझे बाहर निकालना भी गलत है। ऐसे में अगर आप किसी के ऊपर भड़कोगे तो उससे आपका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा मिथ, कई सारे लोगों को ये लगता है कि मैं अगर किसी को अपना गुस्सा दिखाऊंगा या फिर अग्रेसिव होऊंगा तो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। दूसरे लोगों को धमकी देकर या अपना गुस्सा दिखाकर आप कभी भी अपनी इज्जत नहीं बढ़ा सकते। अगर आप किसी की सुनोगे नहीं और अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। तीसरा मिथ, मैं खुद पर काबू नहीं कर सकता। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास हमेशा ये ऑप्शन रहता है कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हम चाहे तो अपने आप को काबू कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल या वर्बल हार्म किए। अब मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने गुस्से को एकदम खत्म तो नहीं लेकिन कंट्रोल कर सकते हो। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर दो, आप अपने गुस्से को दबा नहीं सकते हो और आपको कभी ना कभी तो वो गुस्सा निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए ये टेक्निक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। टिप नंबर 1, व्हाट्स रियली बिहाइंड योर एंगर। बड़े बड़े झगड़े अक्सर छोटी छोटी बातों पर होते हैं। किसी के सही रिस्पॉन्ड ना करने से या किसी का टाइम पे रिप्लाई ना करने से जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको गुस्सा आने वाला है तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि असल में मैं गुस्सा किस बात पर हूँ। ये ईच सवाल आपको बताएगा कि आप एक्चुअली में किस बात पर गुस्सा है। एक बार आपको आपके गुस्से की वजह पता चल जाए तो उसके बाद आप अपने पार्टनर या फिर किसी के भी साथ जिसके ऊपर आप गुस्सा है उनके साथ शांति से बैठकर बात करें और इसका एक अच्छा सा आउटपुट निकाले। टिप 2, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। आपको एक लिस्ट बनानी है, उसमें आपको वो सारी चीजें लिखनी है जिसके कारण आपको गुस्सा आता है। वो चाहे कोई भी चीज हो सकती है, आपके बॉस का आपके ऊपर प्रेशर डालना, आपके पास के बारे में सोचकर या फिर अपने पार्टनर का आपसे सही से बात ना करना। एक बार लिस्ट बनाने के बाद सोचिए कि मैं इन सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकूं। इसके कारण नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकोगे। टिप 3, मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके कारण आप अपने थॉट्स और इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण आपका माइंड शांत रहेगा। एक बार आप अपने थॉट्स और इमोशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो तो आप पहले ही अवेयर हो जाते हो कि आपको गुस्सा कब आने वाला है। मेडिटेशन से सिर्फ आपका एंगर ही नहीं बल्कि आपके लाइफ में स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। टिप 4, डिले द रिस्पॉन्ड। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हम बिना सोचे समझे गुस्सा हो जाते हैं, जिसके कारण हम सामने वाले को कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उनको हर्ट हो जाता है। और इसी के लिए जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत रिस्पॉन्ड ना करके 10 से 15 मिनट के बाद रिस्पॉन्ड करें। जब हम बोलने से पहले सोचते हैं तब हम सामने वाले को ऐसी बातें करते हैं जिससे उनको हर्ट ना हो या फिर उनको गुस्सा ना आए। ये जरूरी है पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशन में, क्योंकि ये रिश्ते बेहतर बनाने में कोशिश करता है और परेशानियों को रोकता है। टिप 5, कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इतनी सारी टेक्निक करने के बाद भी आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए जो आपको ऐसी सिचुएशन से निकाल सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।